को सुनिए या राम कथा को सुनिए, भागवत को सुनो तो सूर्य वंश चंद्र वंश की पूर्ण वंशावली को सुनो, और राम कथा सुनो तो सूर्य वंश की पूरी वंशावली सुनिए। कहा मिलेगा क्या? कहा जो सूर्य वंश और चंद्र वंश की वंशावली को सुनते हैं उनके वंश का कभी अंत नहीं होता प्यारे, वो सदैव उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप जी की पत्नी पुनी के गर्भ से अप्सराओं का जन्म हुआ, कश्यप जी की पत्नी इला के गर्भ से यातुधान का जन्म हुआ, कश्यप जी की पत्नी अरि के गर्भ से अरिष्ट का जन्म हुआ, कश्यप जी की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष के बेटे धृत, व्रक, उत्कच, भूतसेन, कालनाभ, महानाभ, सतर हुए। हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद का जन्म हुआ, अनुलाद का जन्म हुआ, संलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद की पत्नी देवी के गर्भ से विरोचन और राजा बलि का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी क्रोधवसा के गर्भ से सर्पों का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी तिम्राक्ष के गर्भ से यक्षयान का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी इच्छु के गर्भ से इक्ष्वाक का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी दिति के गर्भ से अरिष्ट का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी दिति के गर्भ से वृक्ष पर्व का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी दिति के गर्भ से समिष्ट का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी दिति के गर्भ से धनु का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी दिति के गर्भ से अयोमुख का जन्म हुआ, पुलोमा का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी दिति के गर्भ से वरुण का जन्म हुआ, प्रभु का जन्म हुआ, विभु का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से मिदुस्वान का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से अरुक्रमा का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से कीर्त का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से निरक्षवांत का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्सर्ग का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से अर्यमा का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से विधाता का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से परिष्या का जन्म हुआ, द्यु का जन्म हुआ। कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान की पत्नी छाया के गर्भ से मनु का जन्म हुआ। सावाणी का जन्म हुआ, तापसी का जन्म हुआ, सैनेश्वर का जन्म हुआ। विवस्वान की पत्नी संज्ञा के गर्भ से यम का जन्म हुआ। श्रद्धादेव का जन्म हुआ। श्रद्धादेव के बेटे कवि हुए, कवि के बेटे श्रुत हुए, श्रुत के बेटे केतु हुए, केतु के बेटे वृक्षलाल हुए, वृक्षलाल के बेटे पृष्ठकर हुए, पृष्ठकर के बेटे रतिरथ हुए, रतिरथ के बेटे अंगिरस हुए, अंगिरस के बेटे यमयमान हुए, यमनवान के बेटे इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के बेटे विकुक्षी हुए, विकुक्षी के बेटे पुरंजय हुए, पुरंजय के बेटे इंद्रवाह हुए, इंद्रवाह के बेटे अनेना हुए, अनेना के बेटे विश्रंधी हुए, विश्रंधी के बेटे निरक्षवांत हुए, निरक्षवांत के बेटे हरियन हुए, हरियन के बेटे अरियन हुए, अरियन के बेटे निवंदन हुए, निवंदन के बेटे सतव्रत हुए, सतव्रत के बेटे हरिश्चंद हुए, हरिश्चंद के बेटे रोहित हुए, रोहित के बेटे हरित हुए, हरित के बेटे चंप हुए, चंप के बेटे सुदेव हुए, सुदेव के बेटे विजय हुए, विजय के बेटे भरुक हुए, भरुक के बेटे बाहुक हुए, बाहुक के बेटे अरु हुए, अरु के बेटे क्रम हुए, क्रम के बेटे सेनजीत हुए, सेनजीत के बेटे सगर हुए, सगर के बेटे असमंजस हुए, असमंजस के बेटे अंशुमान हुए, अंशुमान के बेटे दिलीप हुए, दिलीप के बेटे भगीरथ हुए, भगीरथ के बेटे यतायु हुए, तायु के बेटे ऋतुपर्व हुए, ऋतुपर्व के बेटे सरकाम हुए, सरकाम के बेटे असाक हुए, असाक के बेटे अश्वान हुए, अश्वान के बेटे यक्षवान हुए, यक्षवान के बेटे नारीकवच हुए, नारीकवच के बेटे दशरथ हुए, दशरथ के बेटे इडविड हुए, इडविड के बेटे बिस्सा हुए, बिस्सा के बेटे खटवांग हुए, खटवांग के बेटे दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के बेटे रघु हुए, रघु के बेटे अज हुए, अज के बेटे दशरथ हुए और दशरथ के बेटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। बोलिए अयोध्या नाथ राघवेंद्र सरकार की।